नाइट में यहाँ पर हरी मूंग दाल भीगने के लिए रख दी थी। मैंने इसका वाटर वगैरह निकाल लिया है और अच्छे पानी से एक बार वॉश कर लिया है। इसमें मैंने हरी मूंग दाल के साथ थोड़ी सी चावल और उड़द की दाल भी डाली थी। इससे ना डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका मैं अच्छे से डोसे का बैटर बना लूँगी। तो यह हमारा बन चुका है मिक्सी जार में डोसे का बैटर। अब इसमें हम ऐड करते हैं स्वादानुसार सॉल्ट। यह हेल्दी वाला डोसा जब मॉर्निंग में हम खाते हैं ना तो पेट भरा भरा रहता है। मैंने यहाँ दूध भी गर्म होने के लिए रखा है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि दूध नीचे ना गिरे, लेकिन फिर भी वह गिर ही जाता है। तो हम यहाँ पर बना लेंगे जल्दी जल्दी से हमारे डोसा। मैंने पहले भी मूंग दाल का डोसा दिखाया है, लेकिन उसमें ऑनियन वगैरह डाला है जो उत्तपम के तरह लगता है। और अब हम यहाँ पर बना लेते हैं कोकोनट की चटनी। यह भी रेसिपी मैंने पहले दी हुई है, तो ये मैं उतने डिटेल्स में आपको नहीं बता रही। तो देखिए हमारा परफेक्ट डोसा रेडी हो चुका है। यह क्रिस्पी है तो बहुत ही टेस्टी लगेगा गर्मा गर्म खाने में। तो मैं इस प्रकार से एक के बाद एक डोसे बना लूँगी और इसके ऊपर ऑनियन और हरा धनिया भी हम छिड़क सकते हैं। मैंने कोकोनट में मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमारी चटनी अच्छे से बन चुकी है। तो कोकोनट की चटनी परफेक्ट किस प्रकार से बनानी है, क्या क्या डालना है, यह भी पहले मैंने दिखाया हुआ है। तो हमारी चटनी बन चुकी है और यहाँ पर बन रहा है डोसा। इसके बाद हम चटनी को तड़का भी लगाने वाले हैं। मैंने इसमें ना ऑयल डाला है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादातर ऑयल डालती हूँ तो कुछ नहीं डालती, यानी कि उसी प्रकार से बना लेती हूँ बिना ऑयल के ही। तो यह दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हो चुका है, क्योंकि मूंग दाल का डोसा ना थोड़ा सा टाइम बहुत लेता है। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रखी है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि अब हम तड़का तैयार कर रहे हैं चटनी के लिए। इसमें हम राई, उड़द दाल, थोड़ा सा ज़ीरा, करी लीव्स और बैडगी मिर्च सब कुछ डालेंगे, थोड़ा सा हींग। अब हम इसे चटनी में तड़का लगा देंगे। तो देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है तड़के के साथ। और इधर हमारे डोसे भी रेडी हो चुके हैं, ऑयल वाले, बिना ऑयल वाले, क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों हैं। तो चलिए आप भी मॉर्निंग में टिफ़िन करने के लिए आ जाइए, क्योंकि हमारे डोसा और कोकोनट चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं ये बाकी के भी बना लूँगी, क्योंकि अभी भी पहले इनको मैं बना कर दे देती हूँ और बाद में। तो देखिए यहाँ पर दूध किस प्रकार से गिर चुका है। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, दूध अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डोसा बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के लिए भी खाने पर ना यह जब गर्मा गर्म हम बनाते हैं ना उस टाइम पर ही यह टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल दूँगी और जो भी खा रहा है उसके साथ गर्मा गर्म बना लेंगे। यह देखिए यह अवरेकाई, तो इसकी मैंने खिचड़ी भी दिखाई है और इसकी सब्ज़ी भी ना बहुत टेस्टी बनती है। यह मैं गार्डन से लाई थी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास गार्डन में सब्जियां नहीं थी। तो यह एक बीन्स का ही प्रकार है। तो यह आ चुके थे तो मैंने इतनी तोड़ ली थी। तो बाकी के भी डोसे अब मैं बना लूँगी, क्योंकि नीचे भी अजय खाना नाश्ता करने के लिए बैठ चुका है और उसके जिस तरह से वह खाएगा वैसे ही मैं गर्मा गर्म उसे भी यहाँ पर प्लेट लगा दूँगी उसकी। बाहर कोई आया था शायद, क्योंकि फ्राइडे या फिर ट्यूसडे वगैरह होता है, या फिर कभी भी कोई भी दरवाज़े पर हमारे नाश्ते के टाइम, टिफ़िन के टाइम आ जाता है। तो उस टाइम पर वह लोग ना पैसे मांग रहे थे, शायद 20 रुपीज़ ही मांग रहे थे। मेरे पास कई होते हैं तो मैं कई बार दे देती हूँ, अगर नहीं होते हैं तो नहीं देती। मैंने देने के लिए कह दिया है। और यहाँ पर मैं दूसरी वाली प्लेट भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि और जब भी हमारे घर पर ना कोई भी खाना खाने वक्त या फिर टिफ़िन करते वक्त कोई भी आता है, या फिर इस तरह से बीच में भी कोई आता है,
तो मैं उस तरह से उनको उसी प्रकार से नहीं भेजती कभी भी। यानी कि जब भी कोई भी भूखा वगैरह होता है तो मेरे घर से इसी प्रकार से नहीं जाता। तो उसके लिए मैंने भी एक डोसा निकाल कर विजय के हाथ से देने के लिए कह दिया है, क्योंकि उसको उसने 20 रुपीज़ भी दे दिए हैं और एक डोसा भी मैंने उसको देने के लिए कह दिया है। क्योंकि कभी भी इस प्रकार से कोई भी घर पर आता है तो उनको बिना खाए या फिर कुछ ऐसा ही वैसे ही नहीं भेजना चाहिए। तो अब मैं बना ले रही हूँ अजय के लिए और उसके बाद मेरे लिए। मॉर्निंग में ना मूंग दाल का डोसा होता है तो ज़्यादातर पेट भरा ही रहता है, जल्दी से भूख नहीं लगती। और यह मूंग दाल डोसा ना बहुत ही हेल्दी होता है। चावल के डोसे की बजाय ज़्यादातर मूंग दाल का डोसा बना लेना चाहिए। क्योंकि तो देखिए यह आ चुका है विजय, क्योंकि इसके कान में दर्द है। मेरे सामने जब आता है तभी इसके कान में ज़्यादातर दर्द होता है। क्योंकि जब भी मैं इसके सामने आती हूँ या फिर यह मेरे पास आता है तो इसका कान दर्द बढ़ जाता है। 2 दिन से यह घर पर ही है कान दर्द की वजह से। तो इसको भी मैं एक प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसका भी टिफ़िन हो जाएगा। क्योंकि उसे भी टैबलेट्स लेनी थी, नाइट में उसे एक इंजेक्शन लग चुका था कान की वजह से। कान में कुछ इन्फेक्शन हो गया है शायद, इसलिए उसको ना कान दर्द बहुत ही हो रहा था। तो गर्मा गर्म इसके लिए भी मैंने डोसा दे दिया है। यह लोग नीचे ही बैठकर खा रहे हैं तो मैं इनको गर्मा गर्म इस प्रकार से ही डाल दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म टेस्टी भी लगते हैं। और जिसको जितना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा भी एक ये लगेगा तो इस तरह से मैं बना दूँगी। और उनके बाद मेरे लिए मैंने बना लिया और मैंने खा भी लिया। तो अब आती है इसके कान में ड्रॉप्स डालने की, क्योंकि इसका टिफ़िन हो चुका है और इसने टैबलेट्स भी ले लिए हैं। तो देखिए एक हाथ से ना कई बार काम नहीं हो पाता। ड्रॉप नीचे ही गिर गया, क्योंकि मेरे तो एक हाथ में मोबाइल था तो मुझे शायद सही तरीके से नहीं दिखा। तो मैंने 1-2-3 ड्रॉप्स फिर से डाल दिए हैं। तो कॉटन से भी मैंने इसे साफ़ कर लिया है, क्योंकि कान दर्द ना इन्फेक्शन हो चुका है इसके कान में, तो इसलिए कान दर्द बढ़ चुका है। और बाहर कोल्ड भी बहुत था ना, तो मुझे लगा शायद कान में पानी वगैरह चला गया होगा। तो देखिए यह मोबाइल भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरह से यह चिपके रहते हैं कुछ भी हो जाए। तो यह आफ्टरनून का टाइम था, क्योंकि मैंने यहाँ आलू उबालने के रखे थे। सुबह मैंने कोकोनट की चटनी बना ली थी, लेकिन अब आफ्टरनून में फिर से मैंने और थोड़ा मेरा आटा बच चुका था तो सोचा शायद आफ्टरनून भी यही बना लेंगे, क्रिस्पी डोसा और उसके साथ आलू की सब्ज़ी। मैंने यहाँ ऑनियन और हरी मिर्च को काट कर रख लिया है, क्योंकि तो देखिए मैं एक तरफ डोसा बना ले रही हूँ और दूसरी तरफ आलू उबल रहे हैं। टाइम बहुत हो चुका था, क्योंकि आफ्टरनून में यह भी लंच टाइम पर आ जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से इतना बना ले रही हूँ। आलू हमारे पक चुके थे तो मैंने इसको साइड में रख दिया। और डोसा जो बन रहा था उसका गैस का फ्लेम मैंने स्लो पर रख दिया है। और मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए उसमें मैंने ज़ीरा, राई और जो भी चाहिए सब कुछ मैंने डाल दिया है। अभी उसमें प्याज वगैरह, हरी मिर्च डालना बाकी है। तो पहले मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े से यह फ्राई हो जाते हैं ना तो टेस्टी लगते हैं। और इस तरफ हम डोसे को भी देखेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा डोसा जल जाएगा। तो उधर भी मैंने अनियन को मैंने डाल दिया है और उसको हमने स्लो पर ही रखा है, क्योंकि अभी आलू तो मैंने छीले ही नहीं। तो चलिए इस प्रकार से आलू भी मैं जल्दी से इस पर छील ले रही हूँ, क्योंकि ऑनियन जब तक फ्राई हो जाएंगे तब तक हमारे आलू भी छिल जाएंगे। तो देखिए हमारे आलू छिल चुके हैं। अब मैंने ऑनियन भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी हो रहा है। क्योंकि मूंग दाल का डोसा ना थोड़ा सा टाइम बहुत लेता है। मैंने आलूओं को ना इसी प्रकार से डाल दिया और चम्मच से मैंने इनको स्मैश कर लिया है। तो हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई और इधर डोसा इस छोटे के कान में दर्द हो रहा है।
अभी मैंने डाला ही नहीं इसके कान में। और उसको दवा डाल रहे हैं कान में। और इसको एक इंजेक्शन भी लग चुका है, एक दो, एक, कल रात को 2 लग गए हैं। एक और ये सो रहा है। तो अजय की वॉइस कैसी लगी? क्योंकि वो बना रहा है आज का वीडियो, क्योंकि क्या मेरा मोबाइल उसके हाथ में ही था, तो वह शूट कर रहा था और वह सब कुछ अपनी आवाज़ में बता रहा था। तो इसके कान में दर्द हो चुका है, तो मैंने अब ड्रॉप्स डाल दिए हैं। मॉर्निंग में भी 1 टाइम मैंने इसे ड्रॉप्स डाला है और अभी भी 1 टाइम डाल रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैं सोकर उठ चुकी हूँ और यह भी ऑफिस से आ चुके हैं। टाइम नया बहुत ही हो चुका है, मुझे अभी वीडियो भी एडिट कर डालनी थी, अपलोड करनी थी। तो यह कुछ गिफ्ट है, देखते हैं हम इसमें क्या है। मेरे ख्याल से यह बाउल लग रहा है, इसने इसे गिफ्ट में दिया होगा, मैं भी नहीं, बाद में पूछती हूँ इनसे।